हेलो बच्चों, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग कर रहे हैं हिंदी लोक भारती, जो कि महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का बुक है। हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक है और उसी टेक्स्ट बुक में से जो आपकी कविता नंबर 8 है गज़ल, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। माणिक वर्मा जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो इस गज़ल, ये जो पोयम है, इनका उद्देश्य क्या है, ये बुक आपको क्यों दी गई है, क्यों आपको ये पोयम प्रोवाइड की गई है। देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आगे चल के आप लाइफ के हर एक पहलू को देखोगे, लाइफ को हर एक नए नए तरीके से देखने वाले हो। ये गज़ल, जो ये पोयम आपको दी गई है, इससे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। एंड दूसरी चीज़ कि इससे आपको एक ऐसा जोश मिलेगा, एक ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो कि लाइफ के हर एक पड़ाव में आपको बहुत काम आएगा। तो इनकी बातों को, इनके एक एक पोयम की लाइन को आप याद रखें, बिकॉज़ कि आपको बहुत ही काम आएगा। हर एक में लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा। तो चलिए करते हैं डिस्कस गज़ल के बारे में। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पे इन कवि ने समझाया है, इन्होंने कोशिश की है जस्ट कि आपसे किसने कहा है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपको किसने कहा है, जैसे कि सपोज़ आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और तो शौक दिखने का है ना, तो फिर नींव के अंदर बनो। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में बनना चाहते हो, तो एक ऐसा इंसान बनो, एक ऐसा बनो कि जैसे कि एक जोत, जब आप एक दिया जलाते हैं तो देखो जोत बनती है, वो जोत सबको प्रकाशित करती है। आसपास का जितना भी एरिया है वो सब कुछ पूरा अंधेरा गायब होने लगता है और प्रकाशित होने लगता है। उसी तरीके से एक आप ऐसे इंसान बनिए कि जिस तरीके से एक नींव रहती है। जैसे कि देखो, पत्थरों से ही दीवार खड़ी होती है, राइट। लेकिन नींव जो है, नींव वाली जो पत्थर है, आप वो नींव वाली पत्थर बनिए, बिकॉज़ कि आप दूसरों को भी मार्गदर्शन करने वाले हैं, दूसरों को भी, दूसरे आपको देख के बनना चाहें, इस तरीके से बनिए। अगर आपको बनना है तो स्वर्णिम शिखर पर अगर चलना है, मतलब कि आपको अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है या फिर अंबानी बनना है या फिर रिच बनना है, तो आप एक ऐसा पहले इंसान बनिए जिससे जो नींव को मजबूत करे। अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी तो आप कुछ भी बन जाइए, एक न एक दिन नीचे आ ही जाएंगे। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि अपने नींव को मजबूत करिए, मतलब कि पहले अपने टैलेंट को पहचानिए। अपने टैलेंट को पहचानने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें अपना जो आपका पैशन है उस पर वर्क करिए, जो आपका टैलेंट है, पैशन है, उस पर वर्क करिए और इस तरीके से उसको मजबूत कर लीजिए। इस तरीके से इंसान बन जाइए, आपके लोग आपको देखें, आपकी तरह बनना चाहें। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप चल पड़ी तो गर्दन बनकर आसमानों पर लिखो। आसमान में जिस तरीके से जैसे बोला जाए, अगर यहाँ पे इस कविता का, इस लाइन का अर्थ अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे ये उन्होंने कोशिश की है कहने की कि चाहे आप बोलते हैं ना कि रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो आपको उनको फेस करना है एंड आगे बढ़ते जाना है। और मील का पत्थर मतलब कि देखो, जैसे कि आपको कहीं जाना हो तो एक मील का रहता है ना, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। वो मील का पत्थर एक्चुअली में करता क्या है, वो आपको मार्गदर्शन देता है। अगर कोई वहाँ से ट्रैवलर जाता है तो वो मील के पत्थर को देखता है कि बाबा इतने से इतना कितने डिस्टेंस में मुझे जाना है, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है उसको पहुँचना है, वो मील का पत्थर उसको मार्गदर्शन करता है। अब देख रहे हो आप, उस मील का पत्थर एक ही प्लेस पे बैठा है, लेकिन इस तरीके से वो बैठा है कि वो सभी को मार्गदर्शन दे रहा है। तो आप भी इस तरीके से अपने आप को बनाइए कि आप भी दूसरों को मार्गदर्शन दें। बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ में कि आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, फिर भी आपने अगर अपनी नींव मजबूत की है तो आप दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस कविता का यही कहना है।
सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पे कवि कहते हैं, यहाँ पे जो गज़लकार हैं वो उनका कहना है कि, और उनका ही नहीं, ये लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ भी हमें यही सिखाती है, हमें यही करना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना, मेकअप लगा लो या फिर चेहरे को 10 बार धो लो या फिर ड्रेसेस चेंज कर लो और बहुत खूबसूरत बनो और दिखावा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में ब्यूटीफुल बनना है ना लाइफ में, आपको लोग कहें कि हाँ यस ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, तो आपको ना एक अच्छा इंसान बनना है। अपनी मानवता को, धर्म जो आपका मानवता धर्म है, ह्यूमैनिटी है, उसको फॉलो करना है। लाइफ में ह्यूमैनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मनुष्य का मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी धर्म को फॉलो करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि लोगों के ऊपर परोपकार, लोगों की सहायता करना, उनको मार्गदर्शन करना, अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हैं और कोई आपसे सीखना चाहता है, आप उसको मार्गदर्शन दीजिए। तो अगर आप इस तरीके से हैं, आप हेल्प करने वाले टाइप के हैं और आप में मनुष्यता धर्म है, मतलब कि ह्यूमैनिटी है, तो आप एक बहुत ही सुंदर इंसान हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सन हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो नहीं। यहाँ पे पत्थरों का शहर मतलब कि ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड है ना, इसकी बात की जाइए, ये सोसाइटी है ना, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है, यहाँ पे आईना बन के आप बिखरो मत। यहाँ पे आईना आप खुद को कहा गया है कि आप वो पर्सन जो कि इस सोसाइटी में रह रहा है, यू नो, हम और आप, ओके। तो इस पत्थरों के दुनिया में, मतलब कि ये जो सोसाइटी में, अगर आप अगर आईना बन के रहोगे तो टूट जाओगे। तो आपको कैसे बनना है? इस तरीके से बनना है कि आप टूटो नहीं, इस तरीके से बनना है कि आप टूटो नहीं। बिकॉज़ कि बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, कभी कभी जो ऊपर वाला चाहता है वो हो जाता है, हम जो चाहते हैं, हमारी जो विशेष रहती है वो पूरी नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता। अगर हमने टाइम के अनुसार अंडरस्टैंडिंग नहीं की तो ऑलरेडी हम अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे। तो ऐसा ना हो, हम आईना बन के ना बिखरें, इसलिए इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी की शक्ल में टूट कर बिखरे नहीं। आपको इस तरीके से बनना है कि आप बिखरो नहीं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको ना हर एक के दिल में बनना है, हर एक के दिल में आपको रहना है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों जलकर भी दुनिया में जैसे प्रकाश दिलाते हैं, जैसे कि मोमबत्ती हो गई, ओके, और उसमें जो एक धागा रहता है वो जलते दोनों हैं, लेकिन उस जलन में ये लोग कैसे दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार एक इंसान को, एक पर्सन को एक दूसरे के दुख दर्द में समझकर उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पे एक जुगनू ने कहा, मतलब कि इसका मीनिंग है कि हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया कि और जो भी, मतलब कि जैसे तूफ़ान आते हैं, बहुत सारे ऐसे, देखो जब हम कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना है और फेस करना ही डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी कोई इंसान फेस नहीं कर पाता, कभी कभी कोई पर्सन फेस कर देता है। तो आपको क्या करना, ये धुंध का मीनिंग होता है यहाँ पे हवा जैसे। तो प्रॉब्लम जब एकदम से आती हैं तो आपको उस टाइम पे एक रोशनी बन के खुद को प्रकाशित करना होता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सीप मीन्स व्हाट? सीप यहाँ पे बोला गया है ऑयस्टर को। ऑयस्टर जो रहता है ना, जैसे कि घोंघे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी बोल सकते हो आप।
तो वो ऑयस्टर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, हम सभी के लिए। हर एक के देखो, हर एक पर्सन की अपनी अपनी स्केल है, अपनी अपनी एक मर्यादा है, अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है, कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, तो अगर तुम्हें बनना है मोती, अगर आप मोती बनना चाहते हो, तो मोती बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिप के अंदर दिखना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत कुछ कह दिया इन्होंने एक छोटी सी लाइन में कि व्यक्ति भी अपनी सीमा में रहकर बहुत कुछ पा सकता है, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल की कुछ लोगों को मोबाइल्स बहुत पसंद होते हैं, गेम्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि पबजी मोबाइल हो गया। तो क्वेंटन करके जो अभी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने ही गेम में इस तरीके से महारत हासिल की। उनका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप सभी बच्चे देखते होंगे उनका मेजर टी गेम। तो वो गेम जैसे खेलते हैं, तो उसी गेम में, उसी पबजी में उन्होंने इस तरीके से किया कि आज उन्होंने अपने आप को एक मोती बना लिया है। अपनी ही मर्यादा में है, वो कहीं जॉब के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने खुद को इस तरीके से परफेक्ट किया कि आज वो अपने को मोती बना लिए हैं। अगर आप भी मोती बनना चाहते हैं तो उनकी तरह करना होगा, अपनी मर्यादा में रहते हुए, और इस तरीके से बनना होगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पे बोला गया है कि क्या होता है कभी कभी कि जब आप कुछ करना चाहते हो और जब प्रॉब्लम आती हैं, तब वहाँ पे आप टूट जाते हो या फिर एक नाजुक कली बन जाते हो, डर जाते हो कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम ना खिलते फूल, अगर तुम कली से ही देखो फूल बनता है, राइट। लेकिन जब कली फूल बनती है तो उसमें जो संघर्ष होता है उसको बनने में, वो तो फेस करना ही होगा ना। जैसे कि अगर जो वो कीड़ा रहता है ना, उस कीड़े का नाम याद नहीं आ रही मुझे, बट वो कीड़ा जब तितली का रूप लेता है तो उसको उस बनने में जब प्रॉब्लम फेस तो करनी ही होती है। अगर वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा तो उसको वो फिर तितली नहीं बन पाएगा। ओके, वो बटरफ्लाई बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आप चाहते हो कि अगर कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना फेस तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करनी होगी, संघर्ष भी करना होगा। विथआउट संघर्ष आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पे ऐसा कहना है इनका कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए मुझे, कोई ऐसा मिल जाए जो कि खुद तो प्रकाशित हो रहा है, मतलब खुद तो बहुत कुछ कर रहा है और दूसरों को भी गाइडेंस दिया जा रहा है, दूसरों को भी मार्गदर्शन दे रहा है और दुनिया में मतलब एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि व्यक्ति को झलक दिखाई देनी चाहिए, मतलब कि इनको ये कहते हैं गज़लकार कि मुझे एक कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसमें मैं ऐसा देख पाऊँ कि जो खुद तो मेहनत कर रहा है, हर कोई उससे प्रेरित हो रहा है। वो मेहनत करना मतलब स्मार्ट वे में करना। अब स्मार्ट वे में कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हर कोई प्रेरित हो जाए, तो जो क्वेंटन है तो उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, अपनी मर्यादा में थे, उनको गेम पसंद था, उन्होंने अपनी गेम में बहुत अच्छी महारत हासिल की, फिर उन्होंने अपने ही मर्यादा में रहते हुए किस तरीके से आज बहुत सारे जो गेम के जिनको गेम पसंद है वो लोग उनके क्वेंटन की तरफ बनना चाहते हैं। हर कोई पबजी खेलने लगता है कि बहुत अर्न होगा, आज उनको 5-6 लाख के पर मंथ इनकम आ रही है। कैसे हुआ ये सब संभव, और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, ये बड़ी बात है। ऐसे ही विराट कोहली ले लो, ऐसे बहुत सारे। तो आप उनके जैसे कैसे बन पाओगे, पहले तो अपनी फील्ड में आपको जो भी पसंद है पहले उस पर आप खुद को देखो कि आप उसमें एफ़र्ट कर पाते हो कि नहीं। जब आप उसमें एफ़र्ट कर पाते हो तो अपने पैशन बनाओ, पैशन पे वर्क करो, देन आप इस तरीके से बन जाओ कि अगर आप कुछ लाइफ में बन जाते हो तब भी आप दूसरों को मार्गदर्शन दो, उनकी हेल्प करो, ह्यूमैनिटी को फॉलो करो। और अगर आप अभी नहीं भी बन पाते, लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप
अवश्य दूसरों को मार्गदर्शन दोगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।